आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है पार्टनरशिप का, और इसमें आज सारे जितने भी है बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होता है पार्टनरशिप, तो इसका क्या है, देखिए ये जो पार्टनरशिप है फंडामेंटल, अब आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, केवल एक सिंगल ऑनर होता था, सिंगल ऑनर। अब इसमें क्या होता है, सिंगल ऑनर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता, कैपिटल की कमी होती है, तो इसलिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा करने के लिए वो एक से ज़्यादा पर्सन मिलके काम करते हैं, ताकि सब अपना अपना कैपिटल लाए, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, और जिससे कि उनका बिजनेस क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके। तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप। क्या बनाएंगे, अब पहले तो सोल पार्टनरशिप में एक सिंगल पर्सन था, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा हो जाएंगे, अब पहले मान लो एक्स था, फिर अब मान लो वाई हो गया, फिर जेड हो गया, अब ये तीनों मिल गए हैं। अब तीनों जब मिलके बनाएंगे तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होगा, क्या कहते हैं, अब इसमें उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, मतलब कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कमीशन, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट लोन क्या होगा, ठीक है, और लोन देंगे तो इंटरेस्ट लोन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट लोन, ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। ये लिखा ना, इट इज रिटन ऑन द एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। तो जो ये होता है पार्टनरशिप डीड आपका, जिसमें आपके सारे जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो लिखे होते हैं, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड। अब जैसे ये है, एक पार्टनर है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। अब तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, फर्म बना रहे हैं। अब जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है, पार्टनरशिप हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो फर्म है वो फर्म आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। फर्म अलग है और इसमें जो पार्टनर है, ऑनर है, वो अलग है, उनका अस्तित्व अलग है और फर्म का अस्तित्व अलग है, ठीक है। लेकिन जो मान लो जैसे कंपनी है, कंपनी का ऑनर है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई मान लो घोटाला करते हैं, तो हम केस किसके नाम पे करते हैं, कंपनी के नाम पे करते हैं। अगर मान लो घोटाला किसी ने भी किया हो, हमें नहीं पता किसने करा है, लेकिन हम जो केस करेंगे वो कंपनी के नाम पे करेंगे, ख़राब कंपनी का नाम होगा, चाहे उसके अंदर एम्प्लॉय कोई भी घोटाला कर रहा हो, ठीक है। अब लेकिन इसमें पार्टनरशिप में ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी होती है लेकिन पार्टनरशिप नहीं होती। कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेटेड 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट है रेगुलेटेड होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इट्स नॉट ए कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अगर आप कराते तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज नॉट। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो इसमें क्या होगा, ऑप्शनल होगा। और मैंने आपको बताया है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, इट मीन्स ऑनर्स और एम्प्लॉय और इंडिविजुअल आर सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस, ठीक है। और पार्टनरशिप क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फर्म। और नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं पार्टनरशिप में, मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 होंगे, 2 और 50, 250, ठीक है। लायबिलिटी इसमें कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है। तो दिस ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे और पढ़ने वाले हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।